हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर 16 टू 25 डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम इस पार्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू 30। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से। सो क्वेश्चन नंबर 26 हियर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। द प्रॉफिट परसेंट इज 11 बाय ए। देन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो लेट मान लेते हैं ये वैल्यू हो जाती है हमें x। नाउ क्लियरली यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू x बाय 10। लेट अज्यूम कर लेते हैं सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ x बाय 9। ओके, सो इससे हम इजीली यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सो हियर x बाय 9 माइनस x बाय 10। सो इससे हमें वैल्यू मिलेगी x बाय 90। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट। सो क्लियरली हमें पता है प्रॉफिट परसेंट का लाइक फॉर्मूला, दैट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये प्रॉफिट हमारे पास जो है x बाय 90, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? दैट इज x बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 11/9%। और हमें यहां पर देखना था प्रॉफिट परसेंट में ए की वैल्यू क्या है। तो क्लियरली 11/1/a, सो एंड 11/9 को अगर कंपेयर किया जाए, सो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9। ओके, सो इट इज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन इज वेरी इजी। लाइक कि ये एनएमटीसी में कैसा है ये भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से ही। जैसा कि आपको इक्वेशन दी गई है 2 होल 6 बाय 11 ऑफ 1 होल 2 बाय 7 डिवाइड करना है, दैट इज 3 होल 3 बाय 11 से। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना होगा, लाइक दिस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 दैट इज 28 बाय 11, 7 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 9 बाय 7 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 प्लस 3 दैट इज 36 बाय 11। सॉल्व करते हैं 28 बाय, लाइक बस पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्लियरली इससे हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 36 बाय 11। सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 7 4 जा 28, 9 4 जा 36 बाय 11। नाउ क्लियरली 36 बाय 11 डिवाइड बाय 36 बाय 11। सो आंसर इज योर 1। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो आंसर इज योर 1। नाउ we move on the next question, that is question number 28. Question number 28 आपको दिया गया था, that is 2 cell phones were sold at the same price. If there is 10% gain on the one and 10% loss on the other, then the total percentage of loss आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। जैसा कि आपको दिया गया था कि लाइक सेल फोन जो है, लाइक 2 सेल फोन है और जिनकी जो है सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जो सेलफोन ए है, ठीक, उसकी सेलिंग प्राइस है और गेन आपको दिया गया दैट इज 10%। तो क्लियरली लेट अज्यूम कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, तो सीपी प्लस गेन इज इक्वल टू एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है एक्स, 10% उस पर गेन है, दैट मींस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो हमने अज्यूम की है। सो यहां से पूरी कैलकुलेशन के बाद में जो एक्स की वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 1000 बाय 11। दैट मींस क्लियरली यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ सेलफोन ए दैट इज 1000 बाय 11। नाउ बात करते हैं हम हमारे जो नेक्स्ट सेलफोन है दैट इज सेलफोन बी। ठीक है, तो सेलफोन बी में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो अगेन हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100, क्योंकि जैसा कि हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहां पर हमें मिल रहा है लॉस एंड यहां पर हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं दैट इज वाई। सो लॉस के केस में जो कंडीशन होती है लाइक कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो क्लियरली कॉस्ट प्राइस हमने वाई अज्यूम की है, तो लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज 10% ऑफ वाई सेपरेट होगा तो हमें हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, राइट है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें जो y की वैल्यू फाइंड आउट होती है, मिलती है, दैट इज 1000 बाय 9। ओके, गॉट इट। नाउ आगे मूव करते हैं। अब हमें जो यहां पे कैलकुलेट करना है लाइक टोटल परसेंट ऑफ लॉस, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले टोटल
कॉस्ट एंड टोटल सेलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज हियर 200, क्योंकि अभी यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कि हमें पता है हमने सेलिंग प्राइस जो मानी है वो 100 एंड 100 ये अज्यूम की है, राइट है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा दोनों के लिए, राइट। एंड जो कॉस्ट प्राइस होगी जो हमारी एक्स एंड वाई थी, दैट इज 1000/11 प्लस 1000/9, जिससे हमें मिलता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 20/99। इसको और आगे सॉल्व करेंगे जैसे कि, तो लॉस के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज लाइक 200/99। तो लॉस हमें कितना हुआ, 200/99, लेकिन हमें ये लॉस परसेंटेज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट के लिए लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो लॉस हमें पता है 200/99 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस इज दिस वन, लाइक जो मैंने कहा था दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 99। और इसको अगर क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए 200 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 99, ये वैल्यू भी हो रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है एंड आंसर हमें मिलता है 1%। तो हमारा जो लॉस हुआ, लॉस परसेंट कितना हुआ, दैट इज 1%। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन में गिवन है एन ऑफिस स्टाफ वर्क्स फॉर 4 days consecutively, then has next day off. He works for 4 days and has a day off on the next day. And given है that is today is his off day and it is Sunday. So here is Sunday. Today is Sunday. The minimum number of days the staff must work to have his off day as Sunday is. That means clearly हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर ऑफ डे है आज संडे, तो नेक्स्ट जो है ऑफ डे संडे कब होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लियरली हमें डेज ऐड करते हुए चलना। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर टुडे इज संडे, हमारा संडे ऑफ है, देन उसके बाद में 4 days वर्किंग है जैसा कि हमें गिवन है। तो 4 days वर्किंग, लाइक हमारी जो वर्किंग हो गई थर्सडे तक, तो डे ऑफ नेक्स्ट हमें कब मिला, नेक्स्ट ऑफ डे मिला हमें फ्राइडे को, ठीक है। नाउ फ्राइडे +4 वर्किंग हो गई ट्यूसडे तक, नेक्स्ट डे ऑफ कब मिला, ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा, दैट इज वेडनेसडे ऑफ। वेडनेसडे ऑफ हो गया +4, दैट मीन संडे तक वर्किंग हो गई, तो डे ऑफ कौन सा होगा, दैट इज मंडे ऑफ। फिर मंडे +4 फ्राइडे तक वर्किंग हो गई, फ्राइडे के बाद में नेक्स्ट सैटरडे ऑफ, राइट, सैटरडे ऑफ, देन +4 दैट इज वेडनेसडे वर्किंग हो गई। वेडनेसडे वर्किंग के बाद में नेक्स्ट डे ऑफ कब मिलेगा, दैट इज थर्सडे ऑफ, ठीक, थर्सडे +4 दैट इज मंडे। तो मंडे तक हमें यहां पे वर्किंग हो गई। फिर डे ऑफ कब मिलेगा मंडे के बाद में, दैट इज ट्यूसडे, ट्यूसडे ऑफ हो गया, ट्यूसडे +4 अगेन सैटरडे, सैटरडे तक वर्किंग हो गई, तो डे ऑफ कब मिला, दैट इज संडे, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया जाए कि कितने वर्किंग डेज के बाद में हमें वापस से संडे लाइक डे ऑफ मिला है। तो क्लियरली 4 4 4 4 4 4 एंड 4 7 टाइम, दैट इज 4 7 जा 28। तो क्लियरली आंसर यहां पर हमें मिलता है 28। ओके, गॉट इट। नाउ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो यहां पर हमें गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल BCD इज इक्विलेटरल लाइक दिस वन, इफ AFB equal to 90 degree and AH is the bisector of angle FAE, then the measure of HGE, हमें जो कैलकुलेट करना है HGE दिस एंगल, ये एक एंगल कैलकुलेट करना है इन डिग्रीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको यहां पर गिवन था डायग्राम में कि BCD क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इज हियर इक्वल, ठीक। तो क्लियरली 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री की ये एंगल हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, राइट, ठीक है। नाउ अगर ऑब्जर्व किया जाए दिस वन इज 60, तो अकॉर्डिंग टू लाइक वर्टिकल अपोजिट एंगल दिस एंगल इज हियर अगेन 60, ठीक है। तो ये एंगल अगर 60 है तो क्लियरली इस ट्राइंगल में हम इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
आपको गिवन था क्वेश्चन में दिस एंगल इज हियर 90, तो 90 प्लस 60 दैट इज 150, सो दिस एंगल इज हियर 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। ओके, ये मिल गया हमें 30 डिग्री। आगे और अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक लाइन है, तो अकॉर्डिंग टू लाइक लीनियर पेयर यहां पर ये 100 प्लस 30 दैट इज 130, सो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, राइट, 50 डिग्री। फिर आपको गिवन था कि ये एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑब्जर्व किया जाए ये 50 है तो 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 ये होगा और 25 ये होगा। क्लियर है? अब ये एंगल भी 90 है, क्लियर, क्योंकि ये एंगल 90 तो ये भी 90 है, ये हमें पता है। और यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये 90 ये 25, तो ये एंगल इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 90 प्लस 25 ये हमें मिलेगा यहां पर लाइक 115, तो 180 माइनस 115, so this angle is here 65 degree, right? And again according to vertical opposite हमें जो एंगल कैलकुलेट करना था दिस एंगल, तो दिस एंगल इज हियर 65 डिग्री, सो द करेक्ट आंसर इज हियर 65 डिग्री, जो हमें यहां पर फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे एंड सभी जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो stay tuned with Allen Pre-Nurture and Career Foundation. Thank you.